डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर के मुतालिक बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के दौरान इनिशियल स्टेट सेट करता है। इनिशियल स्टेट से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट में मौजूद प्रॉपर्टीज को डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करता है। हर क्लास में एट लीस्ट एक कंस्ट्रक्टर जरूर मौजूद होता है। अगर आप एक्सप्लिसिटली खुद से क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते तो जावा का कंपाइलर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि जावा का कंपाइलर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, मैनी सिनेरियोज में, बहुत सारे केसेस में काफ़ी नहीं होता। लेकिन हम बाउंड नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करें। हम एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम रियल वर्ल्ड वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में मौजूद प्रॉपर्टीज को। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों काफ़ी नहीं होता? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज में, और ये आपके सामने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज का टेबल मौजूद है। बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इंटीजर की 0, डबल की 0.0 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास की नल। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए सिंटैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेथड्स होता है, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं, दो रूल्स हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो कि क्लास का नाम होता है, और कंस्ट्रक्टर में कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे मेथड्स में आप रिटर्न टाइप वॉइड, इंटीजर, ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के केस में कोई भी रिटर्न टाइप आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब हम खुद से एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। हमारे पास बुक की ये क्लास मौजूद है। अगर इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें मेन क्लास में, तो हम मेन मेथड में ये सिंटैक्स लिखेंगे, बुक वन इज असाइंड टू न्यू बुक। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ये जो आपने बुक और राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं, इससे मुराद इस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और जावा के कंपाइलर ने इन सारे वेरिएबल्स में, इन सारी प्रॉपर्टीज़ में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट कर दी हैं। आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप बुक वन डॉट प्रिंट बुक इन्फॉर्मेशन का मेथड भी कॉल करके देख सकते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करते हैं, और ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंपाइलर ने असाइन कर दी हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को। अब अगर हम चाहें तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बजाय नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नेम बिल्कुल वही होता है जो कि क्लास का नेम होता है। ये बुक और ये बुक बिल्कुल सेम होने चाहिए, केस भी सेम होना चाहिए, स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, राउंड ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोड लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और इन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन नहीं करेंगे रियल वर्ल्ड, तो कौन सी वैल्यूज असाइन होगी? डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। कंपाइलर इनको फिर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देगा। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट से यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, CTR भी कहलाता है, कॉल्ड। इन शॉर्ट हम कंस्ट्रक्टर को CTR भी कहते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, बल्कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें आपने अपनी मर्जी की एक कोड की लाइन भी लिख दी है। जब आप अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो, यानी जिसमें कोई भी आर्गुमेंट आप पास ना कर रहे हो, चाहे वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो, तो जावा का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता।
हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये देखें आपके पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमने चूंकि अभी तक इन वेरिएबल्स को खुद से वैल्यू असाइन नहीं कराई है, तो इनिशियल वैल्यूज जावा के कंपाइलर ने इनको असाइन कर दी हैं, जो कि टाइटल के केस में नल, पब्लिशर के केस में नल, नंबर ऑफ पेजेस के केस में 0 होगा और प्राइस के केस में 0.0 होगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें कंपाइलर ने डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी हैं। हम कुछ रियल वर्ल्ड वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है बुक की कम से कम कीमत 100 रुपीज हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्राइस इज असाइन टू 100। पब्लिशर हो सकता है ज्यादातर हमारे पास जो पब्लिशर हो वो अप्रेस का हो, नंबर ऑफ पेजेस हो सकता है ज्यादातर हमारे पास 200 होते हो, टाइटल नो टाइटल स्पेसिफाइड, द लास्ट वन इज author name, no author name specified। अब जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे अभी तक हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया है, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज ये वाली सेट होंगी। जो एक्चुअल डिफॉल्ट वैल्यूज कंपाइलर सेट करता है नल या 0 और 0.0 वो वाली सेट नहीं होगी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारे पास बुक 1 में रियल वर्ल्ड वैल्यूज सेट हो गई हैं। आप एक ऑब्जेक्ट और भी बनाकर इस चीज की तस्दीक कर सकते हैं। न्यू बुक, बुक 2 डॉट प्रिंट बुक इंफॉर्मेशन, दोनों केसेस में यही इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। ये देखें आपके पास दोनों केसेस में सेम इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई है और आपने डिफॉल्ट वैल्यूज को जो कि नल और 0 थी कुछ रियल वर्ल्ड वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर लिया है। हमारे सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्रिएट अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ बाई क्लास एंड सेट वैल्यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स एज फॉलोइंग। उस कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यूज जो हमने सेट करानी है, कलर रेड होना चाहिए, मेक होंडा की होनी चाहिए, स्टाइल स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्राइस 70,000 एंड गियर नंबर 0। इस कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं बाई की क्लास में जाकर। यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का होता है, बिल्कुल सेम, राउंड ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स। इन करली ब्रैकेट्स में हम कोड लिख सकते हैं, चाहे हम इफ एल्स लगाना चाहें, चाहे हम फंक्शंस कॉल करना चाहें और चाहे हम इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज सेट करना चाहें। कलर के केस में रेड, मेक के केस में होंडा, स्टाइल के केस में स्टैंडर्ड स्टाइल, प्राइस के केस में 70,000, गियर नंबर के केस में 0। अगर यहाँ पर हम स्पेसिफाई ना भी करें तब भी कंपाइलर इंटीजर डेटा टाइप को 0 डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है। और हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब हम मेन में इसको यूज कर लेते हैं। बाइक, बाइक इज असाइन टू
न्यू बाइक। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट इन्फो का मेथड कॉल करने के बाद। और ये देखें रेड, स्टैंडर्ड, होंडा और 70,000। इस तरह आपने सक्सेसफुली डिफॉल्ट वैल्यूज अपनी मर्जी की रियल वर्ल्ड सेट करा ली है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में। तो ये बेनिफिट है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की और कंस्ट्रक्टर चेनिंग की। ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड।